नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन बहुत ही शानदार होने जा रहा है क्योंकि आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे औसत टॉपिक से संबंधित वो क्वेश्चन जो आर्मी के ओरिजिनल पेपरों में पूछे गए हैं, प्लस इसके साथ करने वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन। मतलब औसत टॉपिक के हर टाइप के क्वेश्चन आज के इस सेशन में कंप्लीट में करवा दूंगा। आप सभी को पता है कि औसत टॉपिक हम बिल्कुल बेसिक से लेकर अच्छे लेवल तक पढ़ चुके हैं, पूरा कंप्लीट हमने स्टडी कर लिया है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन। चाहे आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, इस सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन में सभी ट्रेड्स के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई। हर टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। लगभग 15 से 16 टाइप के क्वेश्चन औसत टॉपिक से बनते हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन इस एकमात्र सेशन में आपको देखने को मिलेंगे और जितने भी ओरिजिनल पेपर हुए हैं उनमें जो जो क्वेश्चन औसत टॉपिक से पूछा गया वो सभी करवा दिए हैं। तो इस क्लास को आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद कोई भी आर्मी का पेपर उठाइए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, तो टाइप नंबर 1 में हमने डिस्कस क्या था, औसत। औसत कैसे निकालते हैं? जितने भी आपको परिणाम, जितनी भी आपको संख्या दे रखे हैं उन सभी को जोड़ दो, उन सभी का योग कर दो और जितनी संख्या है उसका भाग लगा दो। अगर सीधी भाषा में कहूं तो संख्याओं का योग। औसत का मतलब क्या है? संख्याओं का योग। संख्याओं का योग, भाग में क्या करना है? संख्या। जितनी संख्या है उसका भाग लगा दो, जितनी संख्या है उनका भाग लगा दो। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या दे रखा है कि 50, 48, 52, 54, 46 का औसत ज्ञात करें। आर्मी जीडी के पेपर का क्वेश्चन है भाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इन सभी संख्या को जोड़ना है। उसके बाद ये जितनी संख्या है उसका भाग लगाना है। तो जोड़ देते हैं। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 8 20, 20 का लग गया 0 केरी 2, 4 और 5 9, 9 5 14, 14 और 4 18, 18 5 23, 23 और 2 25। तो योग आ गया इनका कितना? 250। अब ये संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। संख्या कितनी है? 5। मतलब 5 का भाग लगाना है। जब भी आपको औसत निकालना हो तो जितने परिणाम, जितनी संख्या आपको दे रखा है उन सभी को जोड़ लें और जितने वो परिणाम है, मतलब जितनी संख्या है उसका भाग लगा दें, आंसर आ जाएगा। तो 5 की टेबल से काट दें, कितनी बार जाएगा भाग? 50 बार। तो 50 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप का, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया। निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये आपको संख्याएं दे रखी है, इनका औसत ज्ञात करना है। तो वही चीज औसत ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? संख्याओं का योग करेंगे और जितनी संख्या उसका भाग लगा देंगे। तो पहले इनका योग कर लेते हैं। 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 का लग गया भाई 8 केरी 2, 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31, 31 और 7 38 और 2 40, 408। इनका योग कितना आ जाएगा? 408। अब ये देखना है संख्या कितनी है। गलती नहीं करना भाई योग करने में आपको। अब संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग लगा दें। तो 6 का भाग लगाएंगे, 6 6 36, यहां बच के 4 और 8 48, 6 8 48, 68 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, आराम से आपको योग करना है, आराम से जोड़ करना है, देखना है कितनी संख्या है उसका भाग लगा देना है। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है? संख्याओं का योग पूछा जाता है। जब भी आपसे संख्याओं का योग पूछा जाए तो क्या करते हैं? औसत को गुणा करते हैं हम संख्याओं के साथ। औसत गुणा क्या करते हैं? संख्या करते हैं। ये सारी चीजें, बेसिक चीजें मैं पढ़ा चुका हूं भाई। औसत टॉपिक बिल्कुल बेसिक से लेकर अच्छे लेवल तक पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी। यहां पर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 12 संख्याओं का औसत 15 है। 12 संख्याओं का औसत 15 है। संख्याओं का योग आपसे पूछा है। योग का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, औसत गुणा संख्या करना है। औसत कितना दे रखा है? 15। संख्या कितनी है? 12। तो 15 को 12 से गुणा करना है। तो 12 को 5 से करेंगे, 12 पंजे 60 का 0 केरी 6, 12 एकम 12 और 6 18, 180। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है कि 4 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है। लड़कियों की कुल आयु बताओ। अब यहां भी क्या पूछा आपसे? कुल आयु पूछा है, मतलब योग पूछा है।
इन चारों लड़कियों की आयु का योग पूछा है, तो योग के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, औसत गुणा संख्या। मतलब जो भी आपको औसत दे रखा है उसको गुणा कर दो संख्या के साथ। औसत कितना दे रखा है, औसत दे रखा है 20, संख्या कितनी है 4, तो 20 को 4 से हम गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 80, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बेसिक क्लास को आपने किया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप विद इन 10 सेकंड में कर सकते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में आपसे क्या पूछा जाता है भाई, संख्या पूछी जाती है, मतलब परिणामों की संख्या आपसे पूछा जाता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो क्या करना है, जो भी आपको योग दे रखा है उसमें भाग लगा दो, किसका, औसत का। योग दे रखा है उसमें भाग लगाना है किसका, औसत का। अब यहां पर क्वेश्चन है कि कुछ विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है, आयु का योग 289 वर्ष है, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। यहां पर औसत कितना दे रखा है 17, ये आपको औसत दे रखा है, और ये आयु का क्या दे रखा है, योग दे रखा है, और आपसे पूछा है संख्या। तो मैंने आपको बताया जब भी संख्या पूछे तो योग में क्या कर दें, औसत का भाग लगा दें। अब योग कितना है 289, और 289 में क्या करना है, 17 का भाग लगाना है। 289 में 17 का भाग लगाना है, और आप जानते हैं 17 को 17 से गुणा करते हैं तो 289 आता है। मतलब 17 की वर्ग संख्या कितनी है 289, तो डायरेक्ट काट दें इसको, 17 बार कट जाएगा भाई। कितनी बार कट जाएगा, 17 बार। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन आ गया है कि 63, 68, 73, 78, 83, 88 का औसत ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। इस टाइप का टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। तो क्या करना है, सभी संख्याओं का योग करना है। क्या करना है, संख्याओं का योग करना है, संख्याओं का योग करना है। योग करने के बाद किसका भाग लगाओगे, जितनी ये संख्या है 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, 6 का भाग लगाना है। मतलब संख्याओं का योग भाग में जितनी संख्या है वो कर लेते हैं भाई। यहां पर पॉइंट नजर आ रहा है, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए योग करते हैं पहले। 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 और 8 30, 30 और 3 33, 33 का 3 केरी 3 लग गए। ठीक है, अब इनका योग करते हैं। 8 8 16, 16 और 7 23, 23 और 7 30, 30 और 6 36, 36 और 6 42 और 3 ये 45। मतलब योग आ गया इनका 453। आपको योग ध्यानपूर्वक करना भाई, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब संख्या कितनी है, संख्या है 2 4 और 6, 6 का भाग लगाना है। 6 का क्या करना है, भाग लगाना है। तो 6 का भाग लगाएंगे तो 6 7 42 होते हैं भाई। 45 में 6 का भाग लगाएंगे, 6 7 42, यहां बच के 3 33, 6 7 42, 3 बच के 33। अब कितनी बार जाएगा, 6 5 30, 6 5 30 भाई। 33 में 6 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 3 सीसफल बच जाएगा, पॉइंट लगा के फिर चला जाएगा 5 बार, 75.5। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था इसलिए यहां पर डाल दिया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित, सम संख्याओं से, विषम संख्याओं से संबंधित। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने बेसिक क्लास में बताया था कि कॉन्जुगेटिव नंबर मतलब लगातार संख्या, जब भी आपको लगातार संख्या दिखाई दे, लगातार संख्या, लगातार संख्या का कंसेप्ट क्या है, कॉन्जुगेटिव नंबर का कंसेप्ट क्या है, मतलब ऐसी संख्या जो क्रमिक रूप से मतलब क्रम से बढ़ रही है, क्रम से बढ़ रही है, मतलब अंतर क्या समान चल रहा है, तो वो लगातार संख्या होंगी। और जब भी लगातार संख्या आपको दिखाई दे तो आपको फॉर्मूला यूज करना है प्रथम संख्या, प्रथम संख्या प्लस क्या करना है अंतिम संख्या। यहां लिख देता हूं, प्रथम संख्या प्लस क्या करना है अंतिम संख्या, और भाग लगाना है किसका, 2 का भाग लगाना है। तो प्राकृतिक संख्या पहले आपको पता होना जरूरी है कि प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या होती है 1 से शुरू, 1 2 3 4 ये आगे अनंत तक चलती जाएंगी। तो हमें पता है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, और इस क्वेश्चन में पूछा है कि प्रथम 51 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो 1 2 3 4 और ये कहां तक चलनी है, ये 51 तक। मतलब यहां से 1 से लेकर 51 तक जितनी संख्या है इनका औसत निकालना है। तो आप देख रहे हैं ये लगातार संख्या है, लगातार संख्या तो हम कंसेप्ट कौन सा यूज करेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या।
और 2 का भाग लगा देंगे। तो प्रथम संख्या यहां पर क्या है, 1 है। अंतिम संख्या क्या है, 51 है। 1 और 51 को क्या करना है, जोड़ना है। प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या 51, और याद रखना है यहां पर भाग लगाना है 2 का। जब भी लगातार संख्या हो तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 2 का भाग लगाना है। तो 51 और 1 कितने हो गए, 52, और 52 में हम 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आप 1 से लेकर 51 तक सभी संख्या को जोड़ के 51 का भाग लगाओगे तो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन वो कर नहीं पाओगे भाई। कब तक आप जोड़ोगे, इससे बढ़िया है जब भी लगातार संख्या आपको दिखाई दे तो हमेशा यूज करना है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और 2 का भाग लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना आपको, ये सभी क्वेश्चन आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछे गए भी। इसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं किसी ना किसी टाइप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रथम 61 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 61 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है। तो पूर्ण संख्या याद रखना आपको 0 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है, 0। प्रथम पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और ये सीरीज आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। बात ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि प्रथम पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। मतलब पूर्ण संख्या 0 से शुरू होंगी। अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरी पूर्ण संख्या, तो 1 है। तीसरी पूर्ण संख्या 2 है। अब यहां आपसे पूछा है कि प्रथम 61 पूर्ण संख्या, मतलब प्रथम 61, तो 0 से अगर हम शुरू करें, पहली पूर्ण संख्या, दूसरी, तीसरी पूर्ण संख्या, तीसरी पूर्ण संख्या क्या होगी, 2, चौथी पूर्ण संख्या 3, और ये चलती जाएंगी। कहां तक चलाना है, कहां तक जाना हमें, प्रथम 61 पूर्ण संख्या। तो आपको पता है कि शुरुआत हो रही है 0 से, तो प्रथम 61 पूर्ण संख्या कहां पर खत्म हो जाएंगी, 60 पर। मतलब 61वीं पूर्ण संख्या क्या है, 61वीं पूर्ण संख्या क्या है, 60 है। क्या है, 60 है। तो यहां पर भी देख रहे हैं लगातार संख्या है, सभी के बीच अंतर 1 का चल रहा है। तो हम कंसेप्ट यूज करेंगे लगातार संख्या वाला, कॉन्जुगेटिव नंबर वाला, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो प्रथम संख्या यहां पर क्या है, 0 है। अंतिम संख्या क्या है, 60 है, और 2 का भाग लगाना है। तो 60 में 2 का भाग लगाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 30 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है कि 55 और 65 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत बताओ। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है कि 55 और 65 के बीच, जब भी ये नाम आ जाए ना बीच, तो ये 2 संख्या आपको दे रखा है, इनको इंक्लूड नहीं करना है, इनको शामिल नहीं करना है, इनके बीच आपको देखना है। तो 55 और 65 के बीच की बात कर रहा है, लेकिन कौन सी संख्याओं की, सम संख्याओं की। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित हो जाए। जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए वो सम संख्या होती है। तो 55 के बाद सम संख्या कौन सी आएगी, 56। 56 के बाद 57 तो विषम आएगी, 58 सम आएगी। 58 के बाद 60 आएगा, 60 के बाद क्या आएगा, 62, 62 के बाद 64, मतलब 65 से ठीक पहले आ गया 64। 64 के बाद क्या आएगी, 66, लेकिन वो 65 से बड़ा हो जाएगा। हमें लेना है 55 और 65 के बीच। आप देख रहे हैं क्या ये लगातार संख्या है, लगातार संख्या है। तो हम यूज करेंगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और 2 का लगा देंगे भाग। इन सभी को नहीं जोड़ना है आपको। तो यहां पर प्रथम संख्या 56, अंतिम संख्या क्या है, 64 है, भाग लगाना है 2 का। इनका योग करेंगे, 6 और 4 10 का 0 कैरी 1, 6 और 5 11 और 1 12, 120 में 2 का भाग लगाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 60 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है कि 12 और 24 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत आपसे पूछा है। अब आपको पता चल गया कि सम संख्या क्या है, कॉन्जुगेटिव नंबर है, लगातार संख्या है। लगातार संख्या तो हम कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि 12 और 24 के बीच, तो 12 के बाद सम संख्या कौन सी आएगी, 14 आएगी। 14 के बाद 16 आएगी। सीरीज चलानी है कहां तक, 24 से पहले। 24 से पहले सम संख्या कौन सी आएगी, 22। इस क्वेश्चन में बात की है कि 12 और 24 के बीच जो सम संख्या उनका औसत चाहिए।
तो सभी सम संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये लगातार संख्या है। तो हमें तो मतलब है प्रथम और अंतिम दो ही संख्या से, और दो का भाग लगाना है। तो 12 के बाद सम संख्या क्या आएगी? 14 आएगी। 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 20, 22। ठीक है, लेकिन नहीं जरूरत हमें, हमें देखना है 24 से ठीक पहले सम संख्या 22। तो प्रथम सम संख्या क्या होगी? 14, अंतिम सम संख्या 22, और किसका भाग लगाना है? 2 का भाग लगाना है। तो 4 और 2 6, 2 और 1 3, 36 में किसका भाग लगाना है? 2 का भाग लगाना है। आंसर आ जाएगा 18। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत। अभी जस्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। प्रथम पूर्ण संख्या 0, 0 के बाद 1 2 3। अब इसने पूछा है प्रथम 20 पूर्ण संख्या, तो प्रथम 20 का पूछा है, तो 20वीं पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 19 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 19। 20वीं पूर्ण संख्या 19, मतलब 0 से लेकर 19 तक जो संख्या है इनका औसत निकालना है। तो आप देख रहे हैं पूर्ण संख्या भी क्या है? लगातार संख्या है। तो कंसेप्ट यूज करेंगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो प्रथम संख्या 0, अंतिम संख्या क्या है? 19, और 2 का क्या करना है? भाग लगाना है। तो 19 के आधे करेंगे कितना हो जाएगा? 9.5। 9.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है कि 26 और 92 तक की, 26 से 92 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपसे पूछा है। भाई 26 को भी शामिल करना है और 92 को भी शामिल करना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 26 और 92 के बीच, तो आपको ना तो 26 इंक्लूड करना है, ना 92 इंक्लूड करना है। ना तो 26 शामिल करना है, ना 92 को शामिल करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 26 से 92 तक, मतलब 26 को भी शामिल करना है और 92 को भी। सभी प्राकृतिक संख्या, मतलब हमें पता है 26 के बाद आएगा 27, 27 के बाद 28, और ये कहां तक चलाना है? हमें 92 तक। तो हमें पता है ये लगातार संख्या है, तो क्यों इन सभी संख्याओं को लिखे, क्यों इन सभी संख्या का योग करें? हम करेंगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और 2 का लगा देंगे भाग। तो प्रथम संख्या यहां पर क्या है? 26 है। अंतिम संख्या क्या है? 92। तो 26 और 92 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और किसका भाग लगाएंगे? 2 का भाग लगाएंगे। जब भी लगातार संख्या वाला कंसेप्ट लगे तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और 2 का भाग लगाना है। अब इनका योग कर दें तो 6 और 2 कितने हो गए? 8। 9 और 2 कितने हो गए? 11। किसका भाग लगाना है? 2 का भाग लगाना है। तो कितना हो जाएगा भाई? 59 हो जाएगा क्या? 2 का भाग लगाएंगे, 2 5 10 और 2 9 में 18। 59 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी के अंदर। भाई अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को अभी कभी लाइक कर दे, और इस क्लास खत्म होने के बाद सेशन को शेयर करना है। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक इस सेशन को पहुंचा देना। इस एकमात्र सेशन में औसत टॉपिक से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो भी आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, वो सभी क्वेश्चन आपको इस एकमात्र सेशन में मिल जाएंगे। मतलब हर टाइप का क्वेश्चन इस एक सेशन में आपको करवा दूंगा। इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद आर्मी का कोई भी पेपर उठा लेना, आप क्वेश्चन बना लोगे। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, टाइप नंबर 6। यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा सम संख्याओं का, प्रथम सम संख्याओं का, प्रथम सम संख्याओं का। तो ध्यान रखना है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम n सम संख्याओं का औसत, n सम संख्याओं का औसत, तो एक ट्रिक बता देता हूं कि जब भी प्रथम n सम संख्या का औसत पूछा जाए तो n+1 कर देना। जैसे यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रथम 5 सम संख्या का, तो n का मान कितना है? 5 का। n का मान कितना है? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6। एक जोड़ दो। अब हम करते हैं बेसिक से, जो हम चलते आ रहे हैं जिस कंसेप्ट से। आपको पता है सम संख्या क्या होती है? लगातार संख्या होती है। पहली सम संख्या क्या है? 2 है। 2 के बाद क्या आएगा? 4। 4 के बाद 6। 6 के बाद 8 और 8 के बाद 10। क्या प्रथम 5 सम संख्या हो गई क्या? जी बिल्कुल हो गई। अब औसत हमें निकालना है इनका, तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और 2 का क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे, क्योंकि ये लगातार संख्या है। तो प्रथम संख्या 2 है, अंतिम संख्या 10 है, और 2 का भाग लगाना है।
तो 10 और 2 12, 12 में 2 का भाग लगाएंगे 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी लगातार संख्या हो तो औसत क्या होता है, बीच का नंबर। जैसे ये लगातार संख्या है, यहां पर बीच का नंबर क्या 6, तो 6 आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। दूसरी चीज, इस क्वेश्चन को अगर फास्ट करना है तो जैसे यहां पर पूछा है कि प्रथम 5 सम संख्या का, तो आपको पता है पहली सम संख्या क्या है, 2 है, और पांचवी सम संख्या क्या है, 10 है, और 2 का भाग लगाना है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। अब आपको पता है कि भाई विषम संख्या क्या है, लगातार संख्या है। विषम संख्या लगातार संख्या होती है, कॉन्जुगेटिव नंबर है, क्योंकि सभी के बीच अंतर समान चलता है। तो यहां भी हम कंसेप्ट यूज करेंगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। लेकिन एक ट्रिक आपको बता देता हूं कि जब भी प्रथम n सम संख्या, n विषम संख्या, जब भी आपसे प्रथम n विषम संख्याओं का औसत अगर आपसे पूछा जाए तो हमेशा क्या होता है, n ही होता है। मतलब प्रथम 5 विषम संख्या का औसत पूछा है तो 5 ही आंसर होगा। प्रथम 10 का पूछ रहा है तो आंसर 10 ही होगा। प्रथम 51 विषम संख्या का औसत पूछे, आंसर 51 ही होगा। बात क्लियर हो गई क्या? अब इस ट्रिक को आप भूल सकते हो, बेसिक कंसेप्ट से करते हैं। तो प्रथम विषम संख्या क्या है, 1 है, इसके बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा। ये प्रथम 5 विषम संख्या है। अब हमें पता है लगातार संख्या है, तो हम करेंगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो प्रथम संख्या यहां पर क्या है, 1 है, अंतिम संख्या क्या है, 9 है, और 2 का भाग लगा देंगे, आंसर कितना आ गया, 5। वही चीज मैंने आपको बताई कि प्रथम 5 विषम संख्या का औसत पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा, 5 ही होगा। बात क्लियर हो गई। अब एक चीज और, यहां पर ये लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है भाई प्रथम विषम संख्या क्या है, 1 है, और पांचवी विषम संख्या, तो पहले आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए कि पांचवी सम संख्या क्या है, 10 है, और 10 से ठीक पहले 9, तो पांचवी विषम संख्या क्या हो जाएगी, 9। हमेशा जैसे मैं पूछूं कि पांचवी विषम संख्या, जैसे मैं पूछूं पांचवी विषम संख्या, तो सबसे पहले आपको सोचना है दिमाग में कि पांचवी सम संख्या कितनी है, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, और 10 से ठीक पहले 9, तो पांचवी विषम संख्या 9। तो 1 और 9 को जोड़ देंगे, 2 का भाग लगा देंगे, आंसर वही 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कि प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। अब देखिए लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमा रखा है, यहां पर क्या दे रखा है, समप्राकृत संख्या, मतलब जितनी भी सम संख्या है वो प्राकृतिक संख्या तो है ही। तो समप्राकृत मतलब सम संख्याओं का आपसे पूछा भाई, प्रथम 10 सम संख्याओं का, तो ट्रिक हमारी क्या थी, n+1, मतलब n का मान है 10, 10 में 1 जोड़ देंगे 11, तो आपका आंसर आ गया डायरेक्ट। अब कर लेते हैं हम कंसेप्ट से। आपको पता है सम संख्या क्या है, लगातार संख्या है। प्रथम 10 सम संख्या की बात कर रहा है, तो प्रथम सम संख्या कितनी, 2, और 10वीं सम संख्या कितनी हो जाएगी, 20, और 2 का भाग लगा देंगे, तो 22 में 2 का भाग लगाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 11। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि प्रथम n विषम संख्या का औसत आपसे पूछे तो आंसर क्या होगा, n ही होगा। जैसे यहां पर पूछा है प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत, तो आंसर तो 100 ही होगा। कंसेप्ट से करें, आपको पता है विषम संख्या क्या है, लगातार संख्या है। विषम संख्या क्या है, लगातार संख्या है, और जब भी लगातार संख्या होती है तो हम कंसेप्ट यूज करते हैं प्रथम संख्या प्लस क्या करते हैं, अंतिम संख्या, और किसका भाग लगाते हैं, 2 का भाग लगाते हैं। अब यहां पर ये देखना है प्रथम विषम संख्या क्या है, 1 है, अंतिम विषम संख्या मतलब 100वीं विषम संख्या क्या होगी, अंतिम संख्या क्या होगी, 100वीं विषम। तो 100वीं विषम संख्या आपको निकालना है, तो पहले आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए कि 100वीं विषम संख्या हमें निकालना है। तो सबसे पहले सोचना है कि 100वीं सम संख्या क्या है, 100 को 2 से गुणा करेंगे 200 आएगा, 200 100वीं सम संख्या है,
200 से ठीक पहले 199, तो 199 क्या है, 100वीं विषम संख्या है, प्लस क्या कर देंगे 199 और 2 का लगा देंगे भाग, तो 200 हो जाएगा इनका योग, 200 में 2 का भाग लगाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 100, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन आपसे पूछा कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का, यह अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछा है, 100 से कम जितनी भी विषम संख्या है उनका औसत पूछा है। तो आपको पता है यहां पर देखिए वो ट्रिक काम नहीं करेगी अब आपकी, अब कंसेप्ट काम करेगा। 100 से कम सभी विषम संख्या की बात कर रहा है, तो हमें पता है कि विषम संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ये चलती जाएंगी, लेकिन हमें देखना है 100 से कम तक। तो 100 से ठीक पहले संख्या आती है 99। 99 क्या है, 100 से कम की बात करा ना, ये 100 से कम की, तो 100 से ठीक पहले संख्या आती है 99, और 99 क्या है, विषम संख्या है। तो 1 3 5 7 9 ये सीरीज चलती जाएगी कहां तक, 99 तक, यहां तक का औसत निकालना है। तो हमें पता है विषम संख्या क्या, लगातार संख्या है, तो कंसेप्ट लगा दे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और 2 का भाग। प्रथम संख्या यहां पर कितनी है, 1 है, अंतिम संख्या क्या है, 99 है, और किसका भाग लगाना है, 2 का। तो 1 प्लस 99 कितना हो जाएगा, 100, और 100 में 2 का भाग लगाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 50 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब अगली टाइप नंबर 8 में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे गुणजों से संबंधित। सबसे पहले आपको समझना है कि गुणज क्या है। जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि 7 के प्रथम 8 गुणज, जैसे 7 का पहला गुणज आपको निकालना है, तो 7 गुणा 1 कर दो 7। 7 का दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, मतलब 7 का पहाड़ा लिखना है, कितनी बार, 8 बार। तो अगर 7 का पहाड़ा हम 8 बार लिखते हैं, 7 14 21 28, तो ये आप देख रहे हैं कि क्या है, ये क्या है, ये लगातार संख्या चल रही है भाई, सभी के बीच अंतर किसका चल रहा है, 7 का चल रहा है, तो इसका 8वां गुणज क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 8वां गुणज क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। लगातार संख्या, तो वही कॉन्जुगेटिव नंबर वाला कंसेप्ट, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो यहां पर प्रथम संख्या क्या है, 7 है, अंतिम संख्या क्या है, 56 है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 7 के प्रथम 8 गुणजों का औसत पूछा है। अगर ये चीज आपके दिमाग में है कि ये गुणज लगातार संख्या है, तो 7 का प्रथम गुणज 7 हो जाएगा, 8वां गुणज क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। प्रथम संख्या कितनी है, 7 है, अंतिम संख्या कितनी है, 56 है, और किसका भाग लगाना है, 2 का भाग लगाना है। तो इनका योग करेंगे, 56 और 7 कितने हो जाएंगे भाई, 63। 63 में किसका भाग लगाना है, 2 का भाग लगाना है। तो 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 5 10, 31.5 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। 63 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा भाई, 31.5 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सेम टाइप का क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत आपसे पूछा। अब आपको पता है गुणज क्या है, कॉन्जुगेटिव नंबर है, तो हम कंसेप्ट वही लगा देंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और 2 का भाग। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों की बात कर रहा है, तो 3 का पहला गुणज 3, दूसरा 6, 9 और 15, मतलब पहला गुणज 3, दूसरा गुणज 3 दूनी 6, तीसरा गुणज 3 तिया 9 और चौथा गुणज 3 चौके 12 और पांचवा 15। तो आप देख रहे हैं इनका औसत आपसे पूछा है। अगर आप इन सभी पांचों संख्या को जोड़ोगे, 5 का भाग लगाओगे, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें क्या, थोड़ा टाइम लगेगा। हमें पता है गुणज वाला ये कॉन्जुगेटिव नंबर है, लगातार संख्या है, सभी के बीच अंतर समान चल रहा है, तो हम उठाएंगे प्रथम संख्या को और अंतिम संख्या को और 2 का भाग लगा देंगे। तो प्रथम संख्या यहां पर है 3, अंतिम संख्या है 15, और किसका भाग लगाएंगे, 2 का। 15 और 3 18, 18 में 2 का भाग लगा दिया, आंसर कितना आ जाएगा, 9 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन आपसे पूछा, अब है टाइप नंबर 9, और टाइप नंबर 9 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभाज्य संख्या से संबंधित। अभाज्य संख्या से संबंधित
तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, मतलब एक तो एक का भाग जाए, उसमें एक खुद का भाग जाए, इसके अलावा किसी भी संख्या का उस संख्या में भाग नहीं जाना चाहिए। एक बार रिपीट कर रहा हूं, अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी कोई भी संख्या जिसमें या तो एक का भाग जा रहा हो या खुद का जा रहा हो, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो मैंने बेसिक क्लास में जो औसत टॉपिक पढ़ाया था उसमें 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या भी मैंने आपको लिखाई थी, और अभाज्य संख्याओं से संबंधित 7-8 क्वेश्चन भी आपको करवाए थे। अगर सेशन नहीं देखा है तो वो सेशन कंप्लीट कीजिए। चलिए, तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत आपसे पूछा है। प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो यहां पर प्रथम 4 का पूछा था, तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 7। अब आप देख रहे हैं यहां पर लगातार संख्या है क्या? ये इनके बीच अंतर समान है क्या? तो आप देख रहे हैं 2 और 3 के बीच 1 का, 3 और 5 के बीच 2 का, मतलब लगातार संख्या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्या लगातार संख्या नहीं है, कॉन्जुगेटिव नंबर नहीं है। यहां पर लगातार संख्या वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। यहां पर कंसेप्ट लगेगा जो औसत का बेसिक है, सभी संख्याओं का क्या करना है? योग करना है। क्या करना है? संख्याओं का योग करना है। भाग करना है किससे? जितनी संख्या है उसका भाग करना है, मतलब जितने परिणाम है, परिणामों की संख्या है उससे भाग करना है। तो आप देख रहे हैं यहां पर संख्या है 4, इनको जोड़ लेते हैं। 2 + 3 + 5 + 7, इनको जोड़ेंगे और किसका भाग लगाएंगे? 4 का भाग लगाएंगे। तो योग करते हैं, 7 और 3 10, 15, 15 और 2 17। 17 में किसका भाग लगाना है? 4 का भाग लगाना है। 17 में किसका भाग लगाना है? 4 का भाग लगाना है। तो 4 चौके 16, 1 बच गया, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 4 दूनी 8 और 4 5 25, सॉरी 4 5 20। तो 4.25 इसका आंसर आ जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं फिर से भाई। 17/4 है, 17 में 4 का भाग लगाना है, तो 4 चौके 16। आप देख रहे हैं माइनस कर रहे हैं, शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? ऊपर यहां पर पॉइंट लगा के यहां 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 10 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8, शेषफल कितना बच रहा है? 2। अब यहां पर हम डायरेक्ट 0 लगा सकते हैं, और 4 का भाग इस बीच में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 4.25 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी अभाज्य संख्या से संबंधित क्वेश्चन आए, आपको भाई ध्यान से योग करना है, ध्यान से भाग करना है, क्योंकि इनका जो आंसर आता है वो हमेशा पॉइंट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21। अभाज्य संख्या से संबंधित क्वेश्चन है और इसको हम बोल सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है भाई, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। तो आपको यहां पर पता होना जरूरी है अभाज्य संख्या क्या होती है, और 1 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्या वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो 15 से छोटी होनी चाहिए। 15 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या उन सभी का क्या करना है? औसत निकालना है। तो पहली अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 और 11 के बाद 13। 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ये वो अभाज्य संख्या है जो 15 से क्या है? छोटी है। तो कितनी है ये संख्या? 2, 4 और 6, मतलब इन सभी को जोड़ना है और 6 का क्या करना है? भाग लगाना है। इन सभी को जोड़ना है और 6 का भाग लगाना है। तो इनको जोड़ देते हैं। 13 और 7 कितने हो गए? 20, 20 और 11 31, 31 और 5 36, 36 और 3 39, 39 और 2 41। 41 में किसका भाग लगाना है भाई? 6 का भाग लगाना है। 41 में 6 का भाग लगाना है। चलिए, 41 में किसका भाग लगाना है? 6 का भाग लगाना है। हमेशा ध्यान रखना है, जोड़ने में कोई मिस्टेक नहीं करना है। चलिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा भाई? 6 6 कितनी बार? 36 बार। 6 6 36, मतलब 6 बार चला जाएगा। यहां पर कितने शेषफल बच गए? तो 5 बच गए। यहां पर पॉइंट लगा के यहां 0 ले लें, तो 6 8 48, मतलब 6.8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये है टाइप नंबर 10,
और टाइप नंबर 10 में पूछा जाता है भाई संख्याओं के वर्गों का औसत। तो हमेशा याद रखना है, यहां पर कंसेप्ट है, यहां पर देख रहे हैं प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आपसे पूछा है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है। आपको पता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या तो क्या है, 1 2 3 4 और 5। इनके अगर हम वर्ग करें तो 1 का वर्ग संख्या 1 हो जाएगा, मतलब 1 को 2 बार गुणा करना है। 2 की वर्ग संख्या 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 3 की वर्ग संख्या 9, 4 की वर्ग संख्या 16, 5 की वर्ग संख्या 25। इन सभी को जोड़कर 5 का भाग लगाओगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पर तो क्वेश्चन सिर्फ पूछा है प्रथम 5 का, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है प्रथम 50 का, तब क्या करोगे? तो याद रखना एक फॉर्मूला आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो हमेशा फॉर्मूला यूज कौन सा करना है? जब भी आपसे पूछा जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का जब भी औसत आपसे पूछा जाए तो फॉर्मूला याद रखना है भाई n+1 इंटू क्या करना है 2n+1 भाग में क्या रहेगा 6। n+1 इंटू 2n+1 भाग में क्या रहेगा 6। यहां पर आप देख रहे हैं n का मान कितना है, n का मान है 5। n का मान कितना है 5, मतलब प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है। तो n की जगह 5 रखेंगे तो 5 और 1 6 गुणा, यहां पर 2n का मतलब क्या है कि 2 गुणा n है, तो n का मान 5 है, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 और 1 जोड़ देंगे 11 और भाग में कितना है 6, तो 6 से 6 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 11 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, जब भी प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत पूछे तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, n+1 इंटू में क्या करना है 2n+1 और भाग करना है किससे 6 से। अब यहां पर n का मान कितना है, n का मान है 10, n का मान कितना है 10 है, तो n की जगह 10 रखेंगे, 10 और 1 11 गुणा 2n का मतलब क्या बताया मैंने 2 गुणा n है, तो n का मान हमें पता है 10 है, तो 10 को 2 से गुणा करेंगे 10 दूनी 20 और 1 जोड़ देंगे 21, भाग में कितना है 6 है। अब काट दे, आपका आंसर आ जाएगा। काटने में कोई मिस्टेक नहीं करना है, कोई घबराना नहीं है, आपको काटना है, आंसर चाहे पॉइंट में आए। अब काटते हैं इसको, किससे जा रहा है भाई 3 की टेबल से कट रहा है, 3 के पहाड़े से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 11 को 7 से गुणा करेंगे 77 और 77 में किसका भाग लगाना भाई 2 का भाग लगाना है, तो 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 8 16, 1 बच गया, 2 5 38.5 आपका राइट आंसर आएगा। कितना आएगा 38.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगली टाइप। अगली टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है घनों का औसत। भाई प्रथम 8 संख्याओं के घनों का औसत आपसे पूछा है। घन संख्या कैसे, मतलब एक की अगर घन संख्या मतलब एक का क्यूब करेंगे, मतलब एक को हम 3 बार गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आएगा। 2 का अगर क्यूब करना है, 2 की घन संख्या निकालना है तो 2 को भी हम 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे 3 का 27 हो जाएगा, 4 का 64 हो जाएगा, 5 का 125 हो जाएगा। तो 1 से लेकर 10 तक घन संख्या आपको याद होना जरूरी है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम 8 संख्याओं के घनों का औसत। तो जब भी प्रथम n संख्याओं के, जब भी प्रथम n संख्याओं के घनों का औसत निकालना हो, क्या प्रथम n संख्याओं के घनों का औसत जब भी आपको निकालना हो तो फॉर्मूला यूज करना है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर और भाग में 4 रहेगा। कितना रहेगा, भाग में 4 रहेगा। n गुणा n+1 का होल स्क्वायर करना है और 4 का भाग लगाना है। अब यहां पर n का मान कितना है, n का मान है 8, तो इस फॉर्मूले में हम रखेंगे n की जगह 8, तो यहां पर रख देंगे 8 गुणा 8 + 1, n+1 है मतलब 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, आपको 81 नहीं लिखना है, एक बार
9 गुणा 9 लिख देना भाई, 9 गुणा 9, बात वही है, भाग में 4। अब काट दें आंसर। कई बार क्या होगा, ये कट जाएगी संख्या, कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगी। तो 4 की टेबल से 60 को काट दे 2 बार, 9 को 9 से गुणा करेंगे 81, 81 को हम करेंगे गुणा 2 से, कितना हो जाएगा भाई 162। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी प्रथम n संख्याओं के घनों का औसत आपसे पूछा जाए तो फॉर्मूला यूज करना है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर, भाग में क्या रहेगा 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रथम 15 संख्याओं के घनों का औसत। अभी लास्ट ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि प्रथम n संख्याओं के घनों का औसत पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे n इंटू n+1 का होल स्क्वायर और भाग कर देंगे किससे 4 से। बात क्लियर है क्या, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर भाग में रहेगा 4। यहां पर आप देख रहे हैं n का मान कितना है, n का मान है 15, तो यहां पर n की जगह हम 15 रख देंगे, तो यहां n की जगह रख दिया 15 गुणा n+1, मतलब 15 + 1, n का मान कितना है 15, तो 15 + 1 16, 16 गुना 16, भाई 16 का स्क्वायर मतलब 16 गुना 16 लिखना है, भाग किसका लगाना है 4 का। अब काट दें, तो 4 की टेबल से काट दिया 4 बार, 15 को 4 से गुणा करेंगे 60, और 60 को गुणा करना है किसके साथ 16 के साथ, तो 16 × 6 = 96 और 1 0, 960 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है भाई। सेशन को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दें, और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक पहुंचा देना। चलिए नेक्स्ट टाइप में हम डिस्कस करेंगे कि 7 संख्याओं का औसत 10 है, यदि सभी संख्या में 2 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। इस क्वेश्चन को समझिए भाई, 7 संख्या का औसत कितना दे रखा है 10, औसत का मतलब सभी नंबर को बराबर कर दिया है, जो बड़ा था उसको भी बराबर कर दिया, छोटा था उसमें बढ़ा के बराबर कर दिया, मतलब औसत का मतलब सभी, एवरेज मतलब सभी के नंबर क्या है बराबर हैं। अगर सभी में हम 2-2 जोड़ दें तो नया औसत क्या हो जाएगा, जो पहले औसत था उसमें 2 जुड़ जाएगा। अगर सभी संख्याओं में 2 जोड़ा जा रहा है, मतलब कोई भी नंबर जोड़ा जा रहा है, तो नया औसत क्या हो जाएगा, उसमें 2 जोड़ दो, जो पहले औसत था उसमें 2 जोड़ दो। 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 10, सभी संख्याओं में 2 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मैंने बेसिक क्लास में बताया था कि जो पहले औसत है उसमें 2 जोड़ दो, तो 10 में 2 जोड़ देंगे 12 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, कभी भी दे रखा हो कि n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत a है, प्रत्येक संख्या में x जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में x जोड़ने पर नया औसत क्या हो जाएगा भाई, नया औसत क्या हो जाएगा, पहले औसत क्या था a, प्रत्येक में क्या जोड़ रहा है x, तो नया औसत हो जाएगा a + x। वही तो हमने किया है, 7 संख्याओं का औसत 10 दे रखा था, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी संख्या में 2-2 जोड़ दिए जाए तो नया औसत, तो पहले औसत था 10, 2 सभी में जोड़ रहा है तो 2 औसत में जोड़ दो, 12 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अब यहीं पर आपको ध्यान रखना है, अगर सभी नंबर से कोई संख्या माइनस कर रहा है, सभी नंबर से कोई संख्या माइनस कर रहा है तो नया औसत क्या हो जाएगा, जो पहले औसत है उसमें से उस संख्या को माइनस कर दो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक परिवार की, अच्छा क्वेश्चन, एक परिवार की औसत आयु 23 वर्ष है, एक परिवार की औसत आयु आपको कितना दे रखा है 23 वर्ष, 5 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या हो। अब हमें नहीं पता कि परिवार में सदस्य कितने हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि उनका औसत 23 है, 5 वर्ष बाद परिवार का औसत आपसे पूछा है। आप मुझे ये बताओ कि 5 साल बाद परिवार के हर सदस्य की आयु 5 साल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। भाई आज से हम बात कर रहे हैं, आज परिवार के सदस्यों की जो औसत आयु वो 23 वर्ष है, ठीक है। अब परिवार में कितने भी सदस्य हो, अगर हम 5 साल बाद जाएं
तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी की आयु 5-5 साल बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। तो सेम टाइप है, औसत पहले कितना 23 है, सभी संख्या में 5 जुड़ जाएंगे, मतलब नया औसत कितना हो जाएगा? 23 में 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 28। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 8 संख्याओं का औसत 21 है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ यहां पर क्या दे रखा है कि सभी संख्याओं को 8 से गुणा किया जाए। भाई सभी संख्या को 8 से गुणा कर रहा है, नया औसत मतलब जो प्राप्त संख्या उनका औसत आपसे पूछ रहा है। तो पहले औसत कितना था? 21। सभी संख्या को 8 से गुणा कर रहा है, तो नया औसत क्या आ जाएगा? 21 को 8 से गुणा कर दो। क्या कर दो? 21 को 8 से गुणा कर दो, 168 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। अगर प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ रहा है तो नया औसत क्या हो जाएगा? जो पहले औसत है उसमें उस संख्या को जोड़ दो। प्रत्येक संख्या से माइनस कर रहा है तो नया औसत पहले जो औसत है उससे उस नंबर को माइनस कर दो। प्रत्येक संख्या को किसी एक नंबर से गुणा कर रहा है तो जो पहले औसत है उसमें उस संख्या का गुणा कर दो, नया औसत आ जाएगा। सेम इसी तरह से एक चौथी कंडीशन भाग की रहती है। अगर किसी एक पर्टिकुलर नंबर, एक स्पेसिफिक नंबर से अगर सभी संख्या को भाग कर रहा है तो नया औसत क्या हो जाएगा? जो पहले औसत है उसमें उस संख्या का भाग लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 29। यहां पर दे रखा है कि 5 संख्याओं का औसत 12 है। 5 संख्याओं का औसत 12 है। सभी संख्याओं को 2 से भाग करने पर नया औसत क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया पहले औसत कितना है? 12। सभी संख्याओं में 2 को भाग कर रहा है ना, सभी संख्याओं को 2 से भाग कर रहा है, तो नया औसत आपको निकालना है। तो जो पहले औसत था 12, इसमें 2 का भाग लगा दो, आंसर क्या आ जाएगा? 6। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई, टाइप नंबर 13। और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आर्मी के पेपर में पूछा गया भाई। ये क्वेश्चन है आर्मी जीडी का क्वेश्चन, और आगे क्वेश्चन आएगा जो टेक्निकल में पूछा गया था। यदि 12, 20 x का औसत 12 है, x का मान ज्ञात करें। अब आप देख रहे हैं यहां पर संख्या कितनी है? एक तो 12 है, एक 20 है और एक x है। ये कितनी संख्या है? ये है 3 संख्या, और इन 3 संख्या का औसत 12 दे रखा है। क्या हम इन तीनों संख्या का योग निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो योग का फॉर्मूला क्या रहता है? जब भी आपको संख्याओं का योग निकालना हो तो हम क्या करते हैं? औसत गुणा संख्या करते हैं। क्या करते हैं? औसत गुणा संख्या। तो यहां पर औसत आपको दे रखा है 12, औसत दे रखा है 12, और संख्या कितनी है? 1, 2, 3, संख्या है 3। तो 12 को 3 से गुणा करेंगे 36, मतलब इन तीनों संख्या का योग कितना है? 36 है। इन तीनों संख्या का योग कितना है? 36। तो क्या हम लिख सकते हैं 12 प्लस 20 प्लस x बराबर 36? हमें निकालना है x का मान। तो इन दोनों संख्या को जोड़ दो और आगे भेज दो। तो 12 और 20 कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। 32 आगे चले जाएंगे भाई, x का मान निकालना है। तो 36 माइनस क्या हो जाएगा? 32, क्योंकि इस तरफ ये प्लस के 32 है, आगे जाएंगे किस में हो जाएंगे? माइनस में। तो 36 में से 32 माइनस करते हैं, कितना बचेगा? 4। तो x का मान कितना आ जाएगा? 4। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन आपसे पूछा है यदि 5, 9, 4, 8 x एवं 4 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करें। समांतर माध्य मतलब औसत। औसत तो यहां पर आप देख रहे हैं संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या, उनका औसत 7 है। तो योग निकाल दें। तो इनका योग हम निकालेंगे, तो योग का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने बताया, औसत गुणा संख्या। तो औसत तो दे रखा है 7 और संख्या है 6, कितना हो जाएगा भाई? 7 को 6 से गुणा करेंगे 42। तो इन संख्याओं का योग कितना आ गया? 42। अब क्या करना है? इन सभी संख्या को जोड़ना है। 5 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 4 और प्लस x बराबर कितना आएगा? 42 आएगा। इन सभी संख्या को जोड़ना है, 42 से माइनस करना है, x का मान आ जाएगा।
तो जोड़ दें क्या इन सभी को? चलो जोड़ लेते हैं इनको। 5, 9, 4, 8 और 4 को जोड़ना है। तो 9 और 5 कितने हो गए? 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30। तो यहां पर आ गया x प्लस 30 बराबर कितना है? 42 है। x का मान निकालना है तो इस 30 को आगे भेज देंगे, मतलब 42 माइनस 30 हो जाएगा। 42 में से 30 माइनस करेंगे 12, x का मान कितना आ जाएगा? 12। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए एक प्रैक्टिस के लिए भी ले आया। यदि 4, 7, 9, 10 और x का औसत 12 है, आपसे पूछा है x का मान ज्ञात करें। आप देख रहे हैं ये संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्या का औसत कितना दे रखा है? 12। तो इनका योग कितना हो जाएगा? औसत गुणा संख्या कर देंगे। 12 को हम 5 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 60। मतलब इन पांचों संख्या का योग कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब x का मान निकालना है तो इन चार संख्या को जोड़ देंगे हमें और 60 में से माइनस कर देंगे। तो आप देख रहे हैं 10 और 9 19, 19 और 7 26, 26 और 4 30। 60 में से 30 माइनस करना है, कितना आ जाएगा? 30 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया भाई 30। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अब है टाइप चेंज। ये है भाई बहुत ही शानदार लेवल की टाइप, इससे भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइप नंबर 14। यहां पर देखिए क्या दे रखा है? 5 लगातार संख्याओं का औसत 7 है। छोटी संख्या आपसे पूछा है भाई, लगातार संख्या है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी लगातार संख्या हो, लगातार संख्या हो, जब भी लगातार संख्या हो तो औसत क्या होता है? औसत होता है बीच का नंबर। औसत क्या बताया था? बीच की संख्या ही क्या होता है? औसत होता है। तो यहां पर लगातार कितनी संख्या? लगातार 5 संख्या है। हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, हमने लिख लिया कि 5 लगातार संख्या है। 1, 2, 3, 4 और 5। ये कोई लगातार संख्या है 5। हमें नहीं पता कि संख्या कौन कौन सी है, हमें यह पता है कि जब भी लगातार संख्या हो तो औसत होता है बीच की संख्या। तो यहां पर बीच की संख्या क्या है? टोटल 5 संख्या है, तो 2 इस तरफ छोड़ दी, 2 इस तरफ। बीच की संख्या कौन सी होगी? तीसरी। और तीसरी संख्या ही क्या है? औसत है। तो तीसरी संख्या यहां पर क्या होगी? 7 होगी। बात क्लियर होगी क्या? अब 7 के बाद क्या आएगा? 8 आएगा। 8 के बाद 9 आएगा। 7 से ठीक पहले संख्या आएगी 6, 6 से पहले 5। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका आंसर दे सकते हो। जैसे यहां पर पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 5 है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 9। अगर आपसे पूछा जाए कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग, तो 9 और 5 को जोड़ देना 14। अगर आपसे पूछा जाए बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर, तो 9 में से 5 माइनस कर देना। क्या करना है? 9 में से 5 माइनस करना, आंसर आ जाएगा 4। मतलब किसी भी तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप आंसर कर सकते हो। सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी लगातार संख्या हो तो औसत होता है बीच की संख्या। औसत क्या होता है? बीच की संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आर्मी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। यदि 7 क्रमागत संख्या, क्रमागत का मतलब लगातार संख्या, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? हमें नहीं पता भाई 7 संख्या कौन सी है, लेकिन इतना जरूर पता है कि लगातार संख्या है। तो पहले हम 7 संख्या लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 संख्या है, लगातार संख्या, तो औसत क्या होगा? बीच की संख्या। तो बीच की संख्या कौन सी आएगी? 4 नंबर वाली। 3 इस तरफ छोड़ दी, 3 इस तरफ छोड़ दी। चौथी संख्या औसत होगा। औसत कितना है? 33। चौथी संख्या ही क्या है? औसत है 33। आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो 33 के बाद आएगा 34, फिर 35, 36 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा आपका आंसर? अगर इस क्वेश्चन में यह पूछा जाता कि छोटी संख्या बताओ,
तो 33 से पहले 32, 32 से पहले 31, 31 से पहले 30, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 30। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 36। अब इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया। यहां पर आप देख रहे हैं 4 लगातार संख्याएं, लेकिन कौन सी हैं? सम संख्या है। 4 लगातार सम संख्या का औसत 15 है। हमें नहीं पता कि 4 लगातार वो सम संख्या कौन सी है। पहले 4 संख्या हम लिख लेते हैं। 4 संख्या हमने लिख ली, 1, 2, 3 और 4। ये कोई 4 सम संख्या है जिनका औसत 15 दे रखा है। हम ये जानते हैं कि जब भी लगातार संख्या हो तो औसत बीच की संख्या होती है। औसत क्या होता है? बीच की संख्या। अब यहां पर 4 संख्या है तो बीच की संख्या कौन सी होगी? दूसरी और तीसरी के बीच एक संख्या आएगी, वो आपका क्या होगी? औसत होगी। औसत कितना है? 15। तो दूसरी और तीसरी के बीच एक संख्या आएगी 15, वो है आपका औसत। तो सम संख्या की बात कर रहा है तो 15 के ठीक बाद सम संख्या कौन सी आएगी? 16। तो 15 के बाद आ गया 16, 16 के बाद आ गया 18। 15 से ठीक पहले सम संख्या कौन सी आएगी? 14 आएगी। और 14 से ठीक पहले 12 आएगा। आपसे पूछा था छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 12। अगर बड़ी संख्या आपसे पूछा जाता तो आपका आंसर हो जाता 18। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अगर योग आपसे पूछा जाता तो 18 और 12 जोड़ देते, 30 आ जाएगा। अगर आपसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर पूछे तो 18 में से 12 माइनस करना है, 6 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप अपनी टाइप नंबर 15, और टाइप नंबर 15 में रहता है ज्वाइन और लेफ्ट। या तो कोई ज्वाइन होगा या कोई लेफ्ट होगा, या तो कोई आ जाएगा या कोई चला जाएगा। अब यहां पर देखना है, क्वेश्चन है एक कक्षा में 10 छात्रों का औसत 20 केजी है। 10 छात्रों का औसत भार 20 केजी है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल किया जाए तो औसत भार 2 केजी बढ़ जाता है। अध्यापक का भार आपसे पूछा। अब यहां पर क्या हो गए? अध्यापक को शामिल किया, मतलब ज्वाइन वाली कंडीशन है। तो 10 छात्रों का औसत कितना देर का? 20 केजी। अब जैसे ही अध्यापक की आयु को शामिल करते हैं तो औसत भार क्या हो रहा है? 2 बढ़ रहा है। मतलब खुद भी लेके आ रहा है, कोई वजन ऐसा वजन लेके आ रहा है कि सभी का औसत 2 बढ़ रहा है। तो आपसे पूछा अध्यापक का भार, तो अध्यापक का भार आपको निकालना है। तो जो पहले औसत है वो प्लस क्या होगा? संख्या गुणा वृद्धि, कुल संख्या गुणा वृद्धि। तो आप देख रहे हैं पहले औसत कितना था? 20 केजी था। प्लस संख्या कितनी है? पहले 10 और एक अध्यापक, संख्या कितनी हो गई? संख्या हो गई इनकी 11। कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की। तो 20 प्लस 11 गुना 2 करेंगे, 11 दूनी 22। 20 में 22 जोड़ देंगे, 42 आपका आंसर हो जाएगा। 42 केजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी को मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से बता देता हूं जिससे हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहे। पहले आप देख रहे हैं 10 छात्र थे। 10 छात्रों का औसत भार कितना दे रखा है? 10 छात्रों का औसत भार दे रखा है 20 केजी। तो संख्या पहले कितनी है? अगर हम बात करें पहले संख्या कितनी है, तो संख्या है 10। औसत कितना है? औसत है 20। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल भार कितना होगा, मतलब इनका मैं पूछ रहा हूं योग, इनका जो वजन है, इनका जो भार है, वेट है, उनका कुल कितना होगा? कुल वजन कितना होगा? तो योग निकालने के लिए हम करते हैं औसत को संख्या से गुणा। तो औसत है 20, 20 को 10 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब आगे दे रखा है यदि अध्यापक का भार भी शामिल किया जाए तो औसत भार 2 केजी बढ़ जाता है। भाई जैसे हम अध्यापक को शामिल करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएंगे? पहले 10 छात्र थे, मतलब 10 संख्या थी। जैसे एक अध्यापक को शामिल करेंगे तो संख्या हमारी कितनी हो गई? संख्या हमारी हो गई 11। औसत पहले 20 था, अब ये बोल रहा है कि 2 बढ़ जा रहा है, तो 22 हो जाएगा। 22 को हम 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 242। आप देख रहे हैं जैसे ही हमने 10 छात्रों का कुल औसत, कुल भार निकाला था 200, जैसे ही शिक्षक को शामिल किया, मतलब संख्या 11, इनका कुल वजन कितना आ रहा है? 242।
तो आप देख रहे हैं यहां पर कितना बढ़ रहा है, 42 केजी। 42 केजी किसकी वजह से बढ़ रहा है? अध्यापक के शामिल होने की वजह से। आपसे अध्यापक का भारी तो पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 42 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, टाइप नंबर 15 का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन आपसे दे रखा है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है, एक नई संख्या को शामिल करने से औसत 1 कम हो जाता है, 7वीं संख्या क्या है? तो आप देख रहे हैं पहले संख्या कितनी है, पहले संख्या कितनी है? 6 है। औसत कितना है इन 6 संख्याओं का? औसत दे रखा है 12। अगर हम इसका योग निकालना चाहें, इन 6 संख्या का योग निकालना चाहें तो क्या करेंगे? औसत को गुणा करेंगे संख्या के साथ। तो औसत है 12, 12 को 6 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 72। अब आगे दे रखा है एक नई संख्या को शामिल किया, तो पहले संख्या 6 थी, जैसे ही एक को शामिल करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएंगी? 7। औसत 1 कम हो जाता है, तो पहले औसत 12 था, अब कितना हो जाएगा? 11। इनका योग करेंगे तो 11 को 7 से, मतलब औसत को संख्या से गुणा करेंगे, तो 11 को 7 से गुणा करेंगे, स्थानांतर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं 6 संख्या का योग है 72, 7 संख्या का योग है 77। मतलब जैसे ही 7वीं संख्या को शामिल किया तो योग 72 से कितना हो गया? स्थानांतर। कितना बढ़ गया यहां पर? 5 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 5। मतलब 7वीं संख्या कितनी है? 5 है। 7वीं संख्या कितनी है? 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। और ये अलवर, एआरओ अलवर, एआरओ अलवर जीडी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है कि 3 संख्याओं का औसत 16 है, 3 संख्याओं का औसत 16 है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? 3 संख्याओं का औसत 16 दे रखा है, तो क्या हम योग निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। योग निकालने का फॉर्मूला, औसत को हम गुणा करते हैं किसके साथ? संख्या के साथ। तो औसत हमें दे रखा है 16, 16 को 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा भाई? 48। अब आगे देखिए क्या दे रखा है, दूसरी संख्या पहली से दुगुनी और तीसरी पहले से तिगुनी है, दूसरी संख्या आपसे पूछा है। मतलब 3 संख्या है, 3 संख्या, यहां पर तीनों संख्या का हमें अनुपात बनाना होगा, रेशियो बनाना होगा। तो यहां पर देखिए दूसरी संख्या पहली से दुगुनी है, ये जो दूसरी संख्या है ये पहली से दुगुनी है, तो पहली को अगर 1 मान ले तो ये कितना मानना होगा? 2। दूसरी संख्या यहां पर लिखा हुआ है कि दूसरी संख्या पहली से दुगुनी है, तो पहली को अगर 1 मान ले तो दूसरी दुगुनी मतलब 2 होगी। आगे दे रखा है कि तीसरी संख्या पहली से तिगुनी है, ये जो तीसरी संख्या है ये पहली से तिगुनी है, मतलब 3 गुना है, तो पहली से तिगुनी मतलब 3 हो जाएगा। अब ये रेशियो आ गया किसका? पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात आ गया कितना? 1:2:3 आ गया। अब आप देख रहे हैं यहां पर तीनों संख्या का योग कितना दे रखा है? 48। हमने निकाला अभी भाई, तीनों संख्या का योग कितना है? 48 है। तीनों संख्या के अनुपात का योग कितना होगा? 3, 2, 5 और 6, मतलब 6 अनुपात का मान कितना है? 48 है। अगर यहां से हम 1 अनुपात का मान निकालना चाहें तो 48 में किसका भाग लगा देंगे? 6 का, कितना आ जाएगा? 8। मतलब 1 यूनिट का मान, 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 8 आ गया। आपसे पूछा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 2, मतलब 2 अनुपात का मान निकालना है। आपको पता है 1 अनुपात का मान कितना? 8 है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 16। आपकी दूसरी संख्या कितनी है? 16 है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस सेशन में हमने टाइप 16 डिस्कस कर लिए हैं, 16 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं जो इंडियन आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं भी आज का ये सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर 2025 में आप आर्मी की वर्दी लेना चाहते हैं, मैथ्स में पूरे में से पूरे मतलब 15 में से 15 क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, तो शाम को 8 बजे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट की क्लास रहती है, बहुत ही शानदार सेट करवाया जाता है। ओरिजिनल पेपर बेस्ड ये सेट रहता है, यहां पर आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा।
और 7 बजे अपनी ये बेसिक वाली क्लास रहती है। उम्मीद करता हूं भाई आज का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दें और सेशन को शेयर करना ना भूलें। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अगर व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। इस नंबर पर आप मैसेज कर दें, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं भाई आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सभी भाई ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।